अच्छा, हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार जंगें लड़ी है, लेकिन कुछ जंगें ऐसी हैं जिनको तारीख़ ने अभी तक लिखा ही नहीं है। उन्हीं में से एक जंग है बैरून इल्म नाम की जंग। ये जंग क्या है? ये इंसानों के साथ लड़ी जाने वाली जंग नहीं है, बल्कि इस जंग को जिन्नातों के साथ लड़ा गया था। यानी कि जिन्नात और हज़रत अली की ये जंग थी। कहा जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे, तभी उनका क़याम एक छोटे से गांव में हुआ जो कि खंडर की तरह था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था वो गांव। वहाँ पर उनका बसर हुआ, यानी कि वहाँ पर वो रुके और वहाँ पर जो है तो आराम करने लगे। तभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा को भेजा कि जाओ पानी लेकर के आओ। जैसे ही वो पानी लाने के लिए जा रहे थे, तभी गाँव से सारे लोग भागते हुए उनके पास आए। कहने लगे कि हुजूर मत भेजिए वहाँ पर, क्योंकि उस कुएं के अंदर, जो कुआं था वहाँ पर, उसके अंदर जिन मौजूद है, और एक नहीं बल्कि हज़ारों जिन्नात मौजूद है जो लोगों को परेशान करते हैं, सताते हैं। जो भी पानी लाने के लिए वहाँ पर जाता है उसको अंदर खींच लेते हैं। तो कहा कि हुजूर किसी को भी वहाँ पर मत भेजिए, क्योंकि वो भी उनको अंदर खींच लेंगे। आपने 10 सहाबा से कहा कि जाओ पानी भी लाओ और उन जिन्नातों का काम तमाम भी करके आओ। अब 10 सहाबी जो थे वो जाने लगे और कुएं के पास जैसे ही पहुँचे, उसमें से एक ऐसा भयानक शख्स नमूदार हुआ। एक इतना भयानक शख्स उसमें से निकला जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, और उसने अपने मुंह से ऐसी आग निकाली कि सारा उतना जो एरिया था कुएं का वो जलाकर राख कर दिया। उसी में 9 सहाबी भी जल करके विसाल कर गए। 9 सहाबी जल गए उस आग में। तभी एक सहाबी जो बचा था वो आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ रहा था। तभी उस शख्स ने, जो कुएं से निकला था, उसने फिर से आग छोड़ी और वो सहाबी भी जल गए। तभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे, नीचे आए और कहा कि हुजूर आप हज़रत अली को इजाज़त दे दीजिए, आप अली को इजाज़त दे दो, ताकि हज़रत अली जाए और पानी भी लाए और उन जिन्नातों का काम तमाम भी करके आए। कहा जाता है कि ये वो जिन थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी काबू नहीं हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इनको काबू नहीं कर पाए थे। ये वो जिन्नात थे जो कुएं के अंदर मौजूद थे, और तादाद थी 20,000 की। 20,000 जिन्नात कुएं के अंदर मौजूद थे, और इतने लंबे और इतने कदो कामत वाले कि जिनकी भवें ज़मीन को टिक रही थी। ये बयान में आप सुन सकते हो, बहुत सारी रिवायतों के अंदर इसको लिखा गया है कि उनकी भवें ज़मीन को टिक रही थी। और उन्हीं में से एक जिन था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था, मतलब उनका सरदार था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो कहा जाता है कि फिर हज़रत अली को इजाज़त मिल गई। हज़रत अली जाने लगे, उस कुएं के पास पहुँचे। जैसे ही उस कुएं के पास पहुँचे, तभी वो वही शख्स नमूदार हुआ जिसने आग छोड़ी थी, और 9 सहाबी रसूल जल गए थे। वही शख्स नमूदार हुआ, और नमूदार होने के बाद में उसने हमला किया हज़रत अली पर। तो हज़रत अली ने उसके सारे वार हुका दिए और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद में आपने रस्सीली डोल लिया और पानी खींचने के लिए उसको डोल को अंदर डाला। जैसे ही डाला था वैसे ही जो डोल था वो बाहर फेंक दिया गया। फिर दूसरे से डाला, फिर बाहर फेंक दिया गया। तीसरे से डाला, फिर भी फेंक दिया गया। अब हज़रत अली ने कहा कि ए सहाबियों, तुम सिर्फ रस्सी पकड़ो, मैं इसके नीचे उतरता हूँ। जितने वहाँ पर सहाबी थे सबने रस्सी पकड़ी और आप नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे तो आपकी जो रस्सी थी वो कट गई और आप नीचे गिर गए, अंदर चले गए, कुएं के अंदर गए, पानी के अंदर चले गए। अब उसके अंदर जाने के बाद में इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ें उसके अंदर से आ रही थी। सारे सहाबी रसूल जो थे, जो देख रहे थे, वो घबराने लगे कि हज़रत अली हमसे जो है तो अंदर चले गए हैं, जुदा हो गए, रस्सी टूट गई है, और बहुत ज़्यादा वो घबराने लगे। और कुएं के अंदर से इतनी भयानक आवाज़ें आ रही थी, इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी कि यूँ लगता था कि हज़रत अली अब वापस आने वाले नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगे, जितने सहाबी रसूल थे सारे घबराने लगे। लेकिन हुक्म तो मिल चुका था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि तुम जाओ और फ़तह करके वापस आओ मेरे पास। तो अब हज़रत अली अंदर चले गए। जैसे ही अंदर गए तो अंदर का माजरा भी बहुत सारे सहाबी ने लिखा है। जैसे हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसके बारे में बताया है कि हज़रत अली जब अंदर गए तो 20,000 से ज़्यादा जिन्नात वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें से हज़रत अली ने कुछ को तो कत्ल कर दिया और कुछ को मुसलमान बना लिया। तो जो अच्छे जिन बचे थे उनको मुसलमान बना लिया गया और सरकार की खिदमत में पेश कर दिया गया।
हुजूर ने उन्हीं में से एक सरदार को चुना, उन्हीं जिन्नातों में से एक को चुना सरदार को, और उसका नाम जाफ़र रख दिया। आपने जाफ़र जिन के बारे में बहुत बार सुना होगा। जाफ़र जिन जो था वो एक कुएं से ही निकला था, जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू नहीं कर पाए थे, उसको हज़रत अली ने काबू कर दिया। तो ये जो जंग हुई थी इसको बहुत कम लोगों ने इसको लिखा है, तारीख़ में बहुत कम ये वाक़या देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इस वाक़ये का ज़िक्र किया गया है, इस वाक़ये के बारे में बताया गया है, जिसको बैरूने इल्म नाम दिया गया है। इस जंग का नाम बैरूने इल्म है, जो कि हज़रत अली ने 20,000 जिन्नातों के साथ में लड़ी थी। तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना।